स्ट्रेस के बाद जो अगर मुझसे कोई पूछे, जो हमारे पास पेशेंट स्लीप डिस्टर्बेंस है, जो दर्द होता है सबसे पहले हम पूछेंगे आधे सर का दर्द क्यों होता है? अच्छा, आपने एक पहले बात की कि हर एक को सर दर्द रीज़न कुछ और होती है। अगर मैं ये बात कहूँ तो 13 किस्म की हेडेक्स हैं। अच्छा। हेडेक सिंपल एक हेडेक, उसमें से एक जो है जो आपने पहले बताई, जैसे हम उसे कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। अच्छा, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, जो आपने एक्सप्लेन। दूसरी जो सवाल आपका था कि जी आधे सर का क्यों दर्द होता है। अच्छा, बेसिकली ये क्लासिकल पिक्चर है हाफ, लेकिन ये सम टाइम दोनों तरफ भी हो सकता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर हमारे ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उसके सम टाइम सिकुड़ने से और फैलने से ये ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। जिस तरह कि आपने अभी कहा कि खुराक, इसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सम टाइम कुछ ऐसी फूड होती है जो ट्रिगर कर देती है, और ऐसी फूड भी होती है जो इसको रिलीफ भी कर देती है। सो आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है किस चीज़ से शुरू होती है और किस चीज़ से ख़त्म होती है। हर इंडिविजुअल का फ़र्क है, और सम टाइम हार्मोनल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, और सबसे कॉमन जो मैंने अब देखा है स्लीप डिस्टर्बेंस। नंबर 2, अनड्यू फास्टिंग। सम टाइम होता है कि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी से, और अगर मैं आज की बात करूं इस मौसम की, ये डिहाइड्रेशन में भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो ORS, फ्लूइड इनटेक आपको फ़ौरन रिलीफ कर देगा। अच्छा, एक और वजह से भी सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जब आप अगर इंडोर इन्वायरमेंट बैठ जाए वहाँ पे जहाँ पे कमरे वगैरह बंद हो, कुछ ऑफिस वगैरह में भी जहाँ पे बस सिर्फ AC चल रहा हो, कमरा बंद हो और आप बस अपने कमरे में बैठे हो, तो रोज़ की जो रूटीन बंद कमरे की है ना, उसमें भी सर का दर्द होता है, आधे सर का। मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। इसमें ट्रिगर कर जाते हैं। हम जो माइग्रेन की बात करते हैं ना, माइग्रेन ये एक डिजीज़ है जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, यू कैन कंट्रोल इट, आप इसे कंट्रोल करेंगे, और ये ट्रिगर करिए, किसी भी चीज़ से ट्रिगर कर सकती है। ये फ्लैशेस ऑफ लाइट से भी ट्रिगर कर जाती है। ये आपके साउंड्स, स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड इश्यूज। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, अच्छा सम टाइम ये सूदिंग इफेक्ट भी होता है। बहुत से जिनको माइग्रेन होता है, आप कभी देखें ना, वो क्या करते हैं, कमरे में जाके लाइटें बंद करके, टीवी बंद करके, मोबाइल भी फ्लाइट मोड करके बैठ जाएंगे, एंड दे फील कंफर्टेबल, कि वो कंफर्ट जोन में आना शुरू हो गए। और कुछ लोगों में ये ट्रिगर भी कर जाएगा। अब मैं ये बहुत वेरिएबल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं आपको एग्जांपल अपने बेटे की दे देता हूँ। ही इज़ 10 ईयर, मुझे समझ नहीं आती थी, इसके 2 इयर्स पहले ही स्टार्ट हेडेक एंड वॉमिट। मैं वरीड हुआ कि इसने बाहर से कुछ खा लिया होगा, डायरिया शायरिया ना हो गया हो, लेकिन कोई ऐसे कुछ भी नहीं था। कुछ अर्से बाद दोबारा हुई, फिर मैंने कीनली ऑब्जर्व किया उसको, तो उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस से मैंने नोट किया, जिस दिन उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है ना, वो पूरा सोता नहीं है, ही स्टार्ट माइग्रेन। और होता क्या है, जब ये उल्टियाँ करेगा, दवाई दूंगा, पैनाडोल दूंगा, सो जाएगा, 2-3 घंटे सोएगा, इट्स फाइन। सो उसके अंदर जो मैंने आइडेंटिफाई, तो माइग्रेन का भी जो प्रॉब्लम है वो नींद से ठीक हो जाता है? बिल्कुल होता है। वन ऑफ द सेकंड मेजर रीज़न है स्ट्रेस के बाद, जो अगर मुझसे कोई पूछे, जो हमारे पास पेशेंट, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा सोने से भी ज़्यादा। अगर आपकी नींद, मैं अपनी भी बात करता हूँ, आई हैव अ माइग्रेन मुझे, लेकिन मेरी नींद जब होती है, मैं 36 आवर्स से ज़्यादा जाग लूँ। हमारी ड्यूटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था, जब मैं 36 आवर्स से ज़्यादा जब होते थे ना, आई हैव स्टार्ट क्लासिकल हेडेक हाफ, और जब मैं 10-12 घंटे सोता हूँ फिर आराम से, इट्स सेटल्ड। सो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। माइग्रेन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द फैक्टर, क्या चीज़ कर रही है। जैसा फूड की आपने बात की, बहुत से लोगों को आपको बताऊँ, फूड के अंदर सबसे ज़्यादा एलर्जिक इज़ विद द चीज़, फिर चॉकलेट। अब बहुत से लोग खाते हैं चीज़ है, चॉकलेट। बहुत से सारे बच्चे तो अगर देख लें, अगर किसी को माइग्रेन इशू है तो बच्चे तो चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकते डॉक्टर साहब। मैं आपसे 100% एग्री, और यही मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे बार बार हेडेक की कंप्लेंट करते हैं, ऑब्जर्व करें, क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि उन्होंने बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, उसके एक दिन बाद या शाम को, रात को उसको हेडेक हो गया, आइडेंटिफाई करें। ये वन ऑफ द कॉमन फैक्टर है। अडल्ट की बात करूं अगर मैं, मगर मैं आपको बताऊं, बच्चे जब इस तरह से एड्रेस करवाते हैं ना, तो पेरेंट्स आपको कह देते हैं कि आपको जो है ना ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, उसकी वजह से सर का दर्द शुरू हो गया। नहीं समझते, बोलते हैं ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ये फिर क्रॉनिक होता जाएगा। कुछ अर्सा हुआ, आपको
हर कुछ अरसे बाद आप कहेंगे जो फूड एलर्जी हो गई थी इसलिए हो रहा था। नहीं, हम जब मेडिसिन के सबसे आपको पता है सबसे अच्छा डॉक्टर कौन होता है, हम जब बात करते हैं सिम्टम को ट्रीट ना करें, डिजीज़ को ट्रीट करें। ब्लोटिंग है, चीज़ें हैं, आप एंटीबायोटिक दे देंगे, ऐसी दवाइयाँ देंगे ब्लोटिंग ना हो, लेकिन फैक्टर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये रिपीट होता जाएगा, हर कुछ विस्कस साइकिल बनती जाएगी, और वो फिर क्या करता है, पेरेंट्स एंड बच्चा अडेप्ट कर लेता है, मुझे तो ये होना ही है कि मैं ये करूँगा मुझे हो जाए, अडेप्ट, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है जिसको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे करें। दूसरी चीज़ जिससे मैंने एक बात कर रहा था, मैंने अपने बेटे की एग्जांपल दी, हम क्या करते हैं उसको होम रेमेडी, मैंने ये आपसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, आपने मुझे इसका बल्कि ज़्यादा अच्छा मुझे नुस्खा दिया था, जिंजर टी, कहवा लेके ना जिंजर का थोड़ा सा दालचीनी और शहद डाल के, ठीक है, हाफ कप इसको मैं देता हूँ, बड़ी मुश्किल से पीता है लेकिन इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी, आपका रिलीविंग फैक्टर ये है, हम इसको रूटीन में अब लेकर आते जा रहे हैं, ऐसे घर में एक ट्रेंड बनाते जा रहे हैं, ताकि वो एक रूटीन, पहले तो ना थोड़ा सा मुश्किल से लेता था, अब इसे पार्ट ऑफ टेस्ट डेवलप हो गया। मेरा ख्याल है इसको अब कोई 6-7 मंथ हो गए, इससे कोई अटैक नहीं हुआ। सो बाय सिंपल होम रेमेडी में आपके इस शो के तहत लोग आप छोटी सी मॉडिफिकेशन करके आइडेंटिफाई करें एंड मॉडिफाई करें और ये रेमेडी इस्तेमाल करके देखें, यू विल फील द डिफरेंस कि आप देखेंगे सडनली चीज़ें कैसे चेंज होना शुरू हो गई।